नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी। आज हम पढ़ेंगे उसका अच्छा क्लास 7 की एनसीईआरटी भूगोल से। उसमें पहला चैप्टर है पर्यावरण। पर्यावरण से कहा गया, पर्यावरण उसे कहते हैं जो कुछ भी हमारे चारों ओर स्थित है, जो मानव के द्वारा कृत है, जो पर्यावरण के द्वारा कृत है, प्रकृति द्वारा बनाया गया है, जैसे पहाड़, नदी, नाले, नदी, ये सब, झरने, ये सब। और जो पर्यावरण के घटक बताए गए हैं, इसमें पर्यावरण के 3 घटक हैं: मानव निर्मित, प्राकृतिक और मानव। प्रकृति में उसने जल, वायु, स्थलमंडल, स्थल, जैवमंडल, सजीव जो जीव आते हैं, और मानव निर्मित इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, मंदिर, स्मारक, उद्योग, ये सब आते हैं, मानव में आते हैं। एक व्यक्ति या परिवार, समुदाय, धर्म आते हैं उनके। शैक्षिक समुदाय, शैक्षिक स्थिति जैसे समुदाय, जैसे कि मदरसा, और ये आपकी क्या, ये स्कूल आते हैं। चर्च आते हैं। जीवी पदार्थ वो होते हैं सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। अजीवी पदार्थ वो होते हैं जैसे निर्जीव पदार्थ का संसार, जैसे स्थल। प्राकृतिक पर्यावरण, जल, वायु, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई, जिसका अर्थ है पड़ोस। स्थलमंडल वह क्षेत्र होता है जहाँ पर कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के लिए चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत होता है। जलमंडल, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जैसे जल के विभिन्न स्रोत होते हैं, नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यहाँ सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वस्तु विनिमय के बारे में बताया गया है, जैसे आज धन रुपये दे के वस्तुएं खरीदी जाती हैं, वैसे पहले एक वस्तु दे के दूसरी वस्तु ली जाती थी, उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तुओं की अदला बदली। पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण, पशु पालना, फसल उगाना, जीवन जीना सीख लिया था उसने, और पहिए का निर्माण भी किया था। इसलिए उसने इसकी हुआ आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, और वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ। ये अगला चैप्टर देखते हैं, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हमारी जैसे प्याज होता है, उसके अंदर कई लेयरें होती हैं, वैसे पृथ्वी के अंदर भी कई लेयरें हैं। पहला है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी चैप्टर 2। इसमें पृथ्वी की आंतरिक भागों के बारे में बताया गया है। जैसे प्याज कई परतों में होता है, वैसे हमारी पृथ्वी भी 3 परतों से मिलकर बनी है। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर। जो क्रस्ट होता है वो बना होता है सियाल का, यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम का, और दूसरा जो मेंटल होता है वो बना होता है सीमा का, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। और जो कोर होता है वो बना होता है यानी कि निकल और लोहे का बना होता है। ये चीज़ आंतरिक भाग में बताई गई है। तो और सेल एवं खनिज, सेल वो होते हैं जो भूप्रकृति बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार का एवं गठन की हो सकती हैं। सेल मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय, अवसादीय सेल और कायांतित सेल। आग्नेय सेल को इग्नीशियस सेल, अवसादी सेल को सेडिमेंट्री सेल, कायांतित सेल को मेटामॉर्फिक सेल कहते हैं। जब द्रवित मैग्मा ठोस होकर ठंडा हो जाता है, इस प्रकार के सेल, तो इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं: अंतर्भेदी पहला है एवं दूसरा है बहिर्भेदी। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है, जब उसे हम बहिर्भेदी कहते हैं। और जो वास्तव में जो लावा ज्वालामुखी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, उसे अंतर्भेदी सेल कहते हैं।
द्रवित लावा को सतह पर आता है या तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इस प्रकार की बनी सेल बहिर्वेदी सेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, जैसे दक्कन का पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडी हो जाती हैं। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप ले लेती हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। अवसादी सेल वो सेल होती हैं जब अग्नि सेल टूट कर हवा के द्वारा, चट्टानों के द्वारा टूट कर टुकड़ों में बट जाती है। इसे हम अवसादी सेल कहते हैं। अवसादी सेल उस दाब के कारण कायांतित सेलों में परिवर्तित हो जा सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाता है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस सेल अग्नेय सेल बन जाता है। अग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का रूप ले लेती है। ताप एवं दाब के कारण अग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतित सेल में बदल जाती है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर अग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाते वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। धन्यवाद।